बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गोट फार्मिंग विद नुमान चैनल पर आपको खुश आमदीद। सर हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है आज उसकी तीसरी वीडियो है और उस टॉपिक में से एक क्लास की तीसरी वीडियो है जिसके अंदर हम बकरों को ईद के लिए तैयार करने का थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ख़रीदारी की दो वीडियो मैंने डाली हैं और इंशाल्लाह से उनको देख के आपको ख़रीदारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर कोई थोड़ा बहुत मसला हो तो अमूमन मैं वीडियो के अंदर अपना नंबर डाल देता हूँ। व्हाट्सएप के ऊपर वॉइस मैसेज छोड़ दिया करें और कोशिश किया करें कि वॉइस मैसेज छोड़ के कम से कम आधा घंटा 1 घंटा वेट कर लिया करें। फ़ौरन से वॉइस मैसेज करते ही मिस कॉल ना दिया करें, क्योंकि बंदा सम टाइम बिज़ी होता है तो फिर जैसे ही मैसेज देखता हूँ मैं रिप्लाई कर देता होता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा वो वीडियो आपको पसंद आई होगी। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एज़ यूजुअल एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो पहुँचे आप तक सबसे पहले। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स। तो आज हम इनकी फैटनिंग की डाइट के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, टारगेट रखें कि एक बकरे को आपने कम से कम 1.5 किलो तेल 1 किलो तेल और 1.5 किलो घी आपने फ़ी बकरा जो एक बकरा है उसको आपने लाजमी देना है। तेल आजकल जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो कहते हैं सावन और भादू जो हमारे देसी महीने होते हैं इनके अंदर तेल नहीं देना चाहिए। मतलब ये सावन चल रहा है, अभी भादू लगेगा, मतलब अगस्त के बाद सितंबर तेल देने के लिए बेहतरीन टाइम है। ठीक है, सितंबर में अक्टूबर में फिर सर्दी आ जाएगी। सर्दी में तेल नहीं देते क्योंकि तेल की तासीर ठंडी होती है थोड़ी सी, फिर हम घी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हम सारा साल इनको क्या डालें? देखें जी, मेरे बकरे जो है ना, मैं अभी आपके सामने ये जंतरी डाल रहा हूँ इनको और एक्स्ट्रा फीड इनको कुछ भी नहीं दे रहा। अभी इनकी बस ये देखें कि इनकी तैयारी लगेगी जब सर्दियाँ शुरू होंगी। ठीक है, जब इनको घी दिया जाएगा, घी वो मैं आपको तरीका बता दूंगा इंशाल्लाह कैसे देना है, और वो आपको मतलब तरीका बताने के साथ साथ आपको जो है गाइड भी कर दूंगा। आजकल ये जंतर चल रहा है सिर्फ। ठीक है, इसके अलावा मैं इनको नीचे ले जाता हूँ, हमारे पीछे काफ़ी बड़ा प्लॉट फारग हुआ है, वहाँ पे इंशाल्लाह कल मैं कोशिश करूँगा वहीं पे वीडियो बनाऊँ जब इनको लेके जाऊँगा। तो वहाँ पे ले जाता हूँ 1-1.5 घंटा, ये फिर लेते हैं, खेल कूद कर लेते हैं, अच्छा भाग दौड़ लेते हैं, थक जाते हैं, फिर मैं लेके आता हूँ यहाँ पे, ये बैठे होते हैं, फिर चारा डाल देता हूँ, चारा खाएँगे और ये बैठ जाएंगे। अभी स्टार्ट के जो मतलब 1 साल संभालना है ना, तो स्टार्ट के जो 6 माह है ना, ये आप समझेंगे आपने इनका पेट ही भरना है, पेट दब के भरना है। और अगर बहुत अच्छा करना है तो थोड़ी सी गंदम भिगो लें। फ़ी बकरा जो है वो 100 ग्राम्स फ़ी बकरा, 10 बकरे हैं तो 1 किलो इनफ है, वो भिगो लें। भिगो के उसको अच्छे कपड़े पे डाल के सुखा के और फिर इनको खिलाएं, इंशाल्लाह से वो आपका अच्छा रिज़ल्ट देगी। मेरा जो माइंडसेट है वो ये है कि 6 माह इनका पेट ही भरना है, 6 माह इनको फीड नहीं देनी। अगर देनी पड़ी तो मैं आपको इंशाल्लाह से ज़रूर गाइड करूँगा कि कैसे देनी है। फीड में हम देंगे क्या? देखें जी, अगर सर्दियां हैं तो गंदम का दलिया करवा लें, मोटा दलिया, आटा ना हो उसके अंदर, ये कोशिश करनी है गंदम का दलिया हो लेकिन उसके अंदर आटा ना हो, सिर्फ गंदम हो। आटा है तो उसको छान ले, सिर्फ गंदम हो। ठीक है, मोटा दलिया मतलब 2 फड़ा जिसको हम कहते हैं, 2 फड़ा या 4 फड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 टुकड़े एक गंदम के दाने के करवा लें। वो मशीन वाला मोटी चाल और ब्रीक चाल के साथ दलिया कर देता होता है, इसमें इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। वो करवाने के बाद आप क्या करें, उसके अंदर अगर तो हैं सर्दियाँ, ठीक है, उसके अंदर थोड़ा सा बाजरा शामिल कर लें, थोड़ा सा। जैसे लेट से अगर 1 मन हमारी गंदम है तो उसके अंदर 5-1 किलो बाजरा इनफ है, बाजरा शामिल कर लें। आप एक बठल के अंदर वो निकाल लें गंदम और बाजरा, उसके अंदर आप फ़ी बकरा 50 ग्राम्स घी, 50 ग्राम्स भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। स्टार्ट में आप 20 ग्राम्स घी जो है वो उस हिसाब से आप उसके अंदर शामिल कर लें, उसको अच्छे तरीके से मसल लें और वो बकरों को खिला दें। ठीक है, इस तरह आपके बकरे गंदम भी जाती रहेगी, बाजरा भी जाता रहेगा और साथ में घी भी आपके बकरों के अंदर जाता रहेगा। ये आप समझ लें कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी की ये डाइट होगी। फरवरी, मार्च में आपने कुछ नहीं देना। अप्रैल में आप गुली ले लें। बहुत सारे इलाकों में गुली अवेलेबल नहीं है, किसी का जानने वाले हासिलपुर हैं तो हासिलपुर में चक्कियाँ लगी हुई हैं गुली की। ये गुली की मतलब फसल हासिलपुर में बहुत ज़्यादा आती है, वहाँ पे प्रोसेसिंग होती है और वहाँ से इस सब गोल से फिर गुली हासिल हो जाती है। तो वो गुली ले लें
ये बेहतरीन टाइम ये होता है कि आप जो है ना वो सितंबर अक्टूबर में जाके इसको स्टॉक कर लें। तब रेट जो है ना वो 2000 से 3000 पर मन के करीब होता है। सीज़न के अंदर इस दफ़ा इसका रेट जो है वो 5300 तक 5500 तक गया है, ठीक है, और बाज़ एरियाज़ में 6000 को भी क्रॉस कर गया है। तो गुली ले लें आप। सर जी, गुली से जितना जानवर तैयार होना, बाज़ लोग इसको ना एज अ केमिकल समझते हैं। ये केमिकल नहीं है, ये केमिकल नहीं है, ये ऑर्गेनिक फीड है। गुली है क्या, मैंने बहुत बार कहा है, फिर कुछ दोस्त कहते हैं कि बातें रिपीट हो जाती हैं। वो एक क्वेश्चन ना बार बार जब आता है ना फिर उसको बताना पड़ता है। तो गुली सर, इसबगोल का जो छिलका होता है, इसबगोल होता है ना मुकम्मल दाना, उसको दरमियान में टक लगाकर उसको 2 हिस्से कर लिया जाता है। उसके जो कवर है ना ये गुली कहलाते हैं, और इसबगोल का छिलका उसमें से निकल जाता है। जो कवर होता है फिर उसको गुली कहते हैं हम, इसबगोल का। अब इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, वो इसी तरह आपने जानवर को देनी है। वो एक बीज है, बीज का कवर है, ये समझ लें। उसकी तासीर थोड़ी सी ठंडी होती है, उससे जानवर को आप थोड़ी सी भी गंदम देते हैं, थोड़ी सी भी कोई चीज़ देते हैं वो लगती है, ठीक है। उससे जानवर की चमक अच्छी होती है, उससे जानवर का गोश्त ज़्यादा बनता है, जानवर के अंदर चर्बी की मिकदार ज़्यादा बनती है आम जानवर के, तो जानवर भारी भरगम लगते हैं। कोई भी बकरा, जो बकरे तैयार करने वाले हैं वो जितना मर्जी कहते रहे हम नहीं डालते गुली के बगैर। इस दफ़ा मैंने पिछले साल जिन लोगों ने बकरे तैयार किए थे उनके देखे थे, इस दफ़ा क्योंकि गुली महंगी थी तो उन लोगों ने नहीं डाली, तो उनके बकरे इतने अच्छे तैयार नहीं हुए। गुली डालेंगे साथ सर, जो अप्रैल आ गया ना, अप्रैल में आपने गुली डालनी है। गुली के साथ तेल देंगे, इंशाल्लाह आपके जानवर जो होंगे वो निखरना शुरू हो जाएंगे। गुली शुरू में जानवर जो होता है बहुत ज़्यादा रैपिडली इनटेक करता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब उसको आदत हो जाती है 15 दिन 20 दिन 25 दिन के बाद उसने गुली को उठाना कम कर देना है, इतना ही उठानी है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है बस। बहुत सारे दोस्त इस बात पे भी परेशान होते आते हैं कि शुरू में जानवर जो था वो 15-20 दिन अच्छा दाना उठाता रहे, अब दाने नहीं उठा रहा। उसकी ये रीज़न होती है कि शुरू में नया दाना जो होता है वो जानवर बहुत तेज़ी के साथ उठाता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो उसका आदी हो जाता है, तो फिर वो दाना जो है वो मिकदार को कम कर जाता है। कोई भी दाना हो, जैसे गंदम है, गुली है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके बाद जब आप इसको गुली डालेंगे, ये याद रखना है कि गुली डालने के साथ जानवर के पास कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर हर टाइम पड़ा हो, क्योंकि गुली की वजह ड्रॉबैक है वो ये है कि जानवर अमूमन मतलब से 40% जानवर जो होते हैं वो मिट्टी खाने लग जाते हैं, ठीक है। मिट्टी, सीमट, ये जो छोटी छोटी हमारी दीवारों के अंदर बजरी होती है, इसको निकाल के खाना शुरू कर देते हैं। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप जानवर को जो है वो हर टाइम कुछ ना कुछ उसके सामने पड़ा हो, ताकि उसको अगर मुंह मारने की हाजत भी हो तो वो उस चारे के अंदर मुंह मारे, इधर उधर दीवारों को, मिट्टी को इधर उधर मुंह ना मारे, ठीक है। हमारे यहाँ लोग क्योंकि आसानी से अवेलेबल होती है लांगी हम कहते हैं, किकरों की जो देसी किकर होती है। एक तो होती है ना ये जो सामने नज़र आ रही है आपको, ये वाली इस तरह की किकर नहीं, जो ज़ख़ीरे में देसी किकर होती है ना, छोटे पत्तों वाली जो ऊपर की तरफ ज़्यादा जाती है, जिसका खलार कम होता है, उसकी जो शाखें होती है ना उसको हम कहते हैं लांगी। तो ये सामने खड़ी है, मैं आपको दिखाऊं, ये इस तरफ खड़ी हुई है। ये वाली कीकर जो है ये देसी कीकर है, और ये वाली इसको हम पहाड़ी कीकर कहते हैं। ये वाली नहीं, इसकी जो शाखें होंगी ना इसकी, वो उसको हम लांगी कहते हैं। तो अमूमन लोग जो होते हैं फिर लांगी डालते हैं सारा दिन, वो इसकी छाल शहतूत मिल जाए, बेरी मिल जाए, आप वो डाल सकते हैं, या चारा मिल जाए उसको डाल सकते हैं। तो ये सिंपल सा फिनोमिना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। डिवर्मिंग टाइम पे करें, ठीक है। उसका तरीक़ाकार मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह से फुल फ्लैज वीडियो के अंदर, ईच एंड एवरी थिंग समझाऊंगा। उसके जो मतलब जो उसके जो पैरामीटर्स हैं, ठीक है, जो उसके असूल हैं, वो सारे समझाऊंगा इंशाल्लाह। तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं डालना। सर दोबारा से मैं एक ख़ुलासा जो है वो 1 मिनट के अंदर आपको बयान कर दूं कि आपने पहले 4-5 महीने सर्दियों से पहले बकरे ख़रीदे हैं तो उनका पेट ही भरना है और कुछ भी नहीं। अगर बहुत ज़्यादा देनी है तो थोड़ी सी गंदम ले लें। उसके बाद जानवरों को सर्दियों में आप गंदम का दलिया करवा लें मोटा, उसके अंदर 1 मन के अंदर तकरीबन 5 किलो बाजरा शामिल कर लें, और वो जो है उसके अंदर अगर आप सूरजमुखी के थोड़े से बीज शामिल कर लें, मतलब 1 किलो 1.5 किलो 1 मन गंदम के अंदर सूरजमुखी बीज डालने से, ये सोने पे सुहागा है, ठीक है। सेलेनियम होता है सूरजमुखी के अंदर, सेलेनियम, उससे जानवरों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी बढ़ती है, और जानवरों के ऊपर चमक जो आती है ना सर, शाइन, ब्राइटनेस जानवरों की स्किन के ऊपर, वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी आती है। मैंने बड़ा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है सेलेनियम का जो है ना,
जो सूरजमुखी के बीज हैं। ठीक है, सर्दियों में आप घी दें जानवरों को। घी देने का तरीका ये है कि उस दलिए के अंदर 20 ग्राम फी जानवर के हिसाब से आप घी डाल लें। उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके जानवरों के आगे रख दें, जानवर खाना शुरू कर देंगे। अगर ना खाएं तो जानवरों को चारा ना दें, चारा ना नहीं देना, बल्कि उसको आपने यही वंडा देना है ताकि वो भूखे हों तो वो खाएं। जितना फीड ज़्यादा इनटेक करेंगे उतना जानवर अच्छा फैलेगा। आप ये जो भारी भरकम बकरे देखते हैं ना बड़े, ये इस तरह नहीं है कि इनको जाके रख दिया हमने तसले के अंदर, वो खाएं ना खाएं, जितनी खाएं उतनी खाएं। वो सर हाथ से फीड करते हैं उनके अंदर, जितना अंदर दे सकें। ठीक है, फिर ये बड़े बड़े जो 200-300 किलो वाले बकरे, 250 किलो वाले बकरे, ये इसी तरह तैयार होते हैं। ठीक है, वो एक आधा बकरा हो तो बंदा फीड करा सकता है इस तरह। ज़्यादा बकरे, एक बंदे के पास 50 बकरे हैं तो वो इस तरह हाथ से एक बकरे को तो फीड नहीं ना करवा सकता। तो आप जानवरों को सर्दियों में घी दें। घी मतलब जो देने का तरीका मैंने बताया उसी तरह। फिर आप मार्च, अप्रैल, फरवरी, मार्च में कुछ ना दें। नवंबर, दिसंबर और जनवरी आपने दलिया और घी डालना है। ठीक है, दलिया कितना डालना है? 1 पाव फी जानवर। घी कितना डालना है? 20 ग्राम्स पर एनिमल के हिसाब से आपने देना है। ठीक है, जो कमज़ोर बकरे हैं उनको लहदा रख लें, ताकि जो तगड़े बकरे हैं उनको लहदा रख लें। ठीक है, तो उसके बाद जो आपका अप्रैल आएगा उसमें आपने गुली देनी है। गुली देने का तरीका ये है कि तकरीबन अगर आप अब स्टॉक कर लें सितंबर अक्टूबर में तो आपको बहुत बेहतर होगा। 1 मन फी जानवर के हिसाब से या 1.5 मन फी जानवर के हिसाब से आप स्टॉक कर लें। ठीक है, आप गुली देने का तरीका ये है कि उसके अंदर आप 1 किलो गुली है तो बीच में आधा किलो गंदम मिला लें, या 3 पाव गंदम मिला लें, या बाज़ लोग बराबर 1 किलो गुली के अंदर 1 किलो गंदम भी रिकमेंड करते हैं। जैसे आपको फिजिबल हो, जैसे आपको आसानी हो, मिला लें। फ़ी जानवर आप तकरीबन आधा पाव से स्टार्ट करें और करते करते आप इस तरह उसको ले जाएं एंड पे कि जानवर खा के खुद ही छोड़ के साइड पे खड़े हो जाएं। ठीक है, इंशाल्लाह से आपके जानवर पर जो चारे के अलावा बता रहा हूँ, जो इस चीज़ की कॉस्ट आएगी वो 11 से 12 हज़ार रुपये आएगी। ठीक है, 1 पाव अगर आप डेली उनको चारा डालते हैं, मतलब 2500 रुपये गंदम है और 2500 रुपये आपको गुली मिलती है, और आप 1 पाव उनको डेली डाल रहे हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में 12-13 हज़ार से ज़्यादा खर्चा नहीं बढ़ता। ठीक है, हमने अगर 25 हज़ार का बकरा लिया है तो उसके ऊपर 20 हज़ार खर्चा करना, 45 हज़ार, और इंशाल्लाह हमारा 70 हज़ार का सेल होगा। हमने ये मोटिव लेके चलना है, और मैं इंशाल्लाह आपको जब तैयारी करूँगा तो मैं आपको दिखाऊँगा भी, और इंशाल्लाह इनकी तैयारी लगा कर ये बकरे आपके सामने हैं। इसी वजह से मैं इनकी वीडियो इसी वजह से बनाता हूँ कि ये बकरे आपको तैयार होते हुए इस दफ़ा मैं दिखाऊँ, ताकि आपको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो सके। ठीक है, और एक दोस्त को मैं थोड़ा सा जवाब दे दूँ, कहते हैं ये मुर्गियाँ क्यों रखी हुई हैं? भाई ये मुर्गियाँ इसलिए रखी हुई हैं कि मेरे चीचड़ों का बड़ा मसला बनता है यहाँ पे, क्योंकि 7 फार्म शार्म हैं, गायें भैंसें रखी हुई हैं, तो चीचड़ बड़े आते हैं। तो ये मुर्गियाँ जो है ना वो चीचड़ों को उठा लेती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से इस साल ना मैंने कोई स्प्रे की है, ना मैंने बकरियों को दवाई लगाई है, इस दफ़ा एक चीचड़ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मुर्गियाँ उठा लेती हैं। सिर्फ 3 मुर्गियाँ और 1 मुर्गा रखा हुआ है। इनके अंडे भी आते हैं, लेकिन ड्रॉबैक्स ये है कि ये खुरलियों के अंदर बीठे छीटे करती हैं, जानवरों का चारा ज़ाया करती हैं। कोशिश मेरी यही होती है कि शाम को जब ये इन्होंने खुरलियों पर बैठना होता है तो चारा निकाल दूँ, सुबह खुरलियों को अच्छे तरीके से साफ़ करके मीठी वगैरह निकाल के फिर चारा डालूँ। दिन में ये बैठे नहीं करती, ये रात को जब बैठती है ना खुरलियों के अंदर, खुरलियों के ऊपर, यहाँ पे बनने के ऊपर, तब ये बैठी फिर बीठे करती हैं। कोशिश मेरी होती है कि वो बांस लगाए हुए उनके ऊपर बैठें, ठीक है, इसके ऊपर ना बैठे। तो ये एहतियात होती है। ये एक भाई ने कमेंट किया था तो मैंने सोचा जवाब दे दूँ। उम्मीद करूँगा कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल पर बने रहिएगा। इंशाल्लाह हम इस चैनल को अब बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलेंगे, और इंशाल्लाह इस चैनल के जरिए गोट फार्मिंग के अंदर होने वाले डिफरेंट बिजनेस को डील करेंगे। तो वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।